अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान अहमद है और आज डेट है 19 जून 2022। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ KSE 100 इंडेक्स का रिव्यू, जिसमें हम डेली वीकली स्टेटस चेक करेंगे और शॉर्ट टाइम फ्रेम पर जो इंडेक्स का सिचुएशन है उसको एक दफ़ा देखेंगे। इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो फ्राइडे को हुई है जी 42,140 पर। हाई जो था वो 42,420 का था और लो जो है वो 41,730 का था। जो वॉल्यूम है फ्राइडे को वो तकरीबन 130 मिलियन के हैं जी, और एवरेज वॉल्यूम जो है वो 90.6 मिलियन के हैं। तो वॉल्यूम जो है वो कदरे बेहतर हैं। अगर आप चार्ट पर देखें तो वॉल्यूम आपको ग्रेजुअली बेहतर होते नज़र आ रहे हैं और एक इम्प्रूवमेंट इस एस्पेक्ट में नज़र आ रही है। दूसरा अगर हम देखें तो RSI जो है वो इस वक्त 47 पर है और ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहा है। देन मैकडी इम्प्रूव कर रहा है, पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया, तो इट्स ऑल्सो पॉजिटिव ऑन दैट साइड। स्टोकास्टिक जो है वो भी 55 पर है एंड इट्स इम्प्रूविंग एज वेल। फिर जनाब अली अगर हम थोड़ा सा फ्राइडे को स्टॉक स्क्रीनर चेक कर लें। स्टॉक स्क्रीनर में अब आप देखिए कि जो हाईएस्ट वॉल्यूम फ्राइडे को आया है वो सिनर्जी के अंदर आया 31.9 मिलियन का, हम नेटवर्क में 17.6 का आया है और PRL में 17.1 का। अब आप देखिए इनकी जो परसेंटेज चेंज है वो भी बेहतर है। TPLP का 10.6 मिलियन का वॉल्यूम आया है और इसमें 2.04 मिलियन की चेंज आई है। यूनिटी 10 मिलियन 2.19 का पॉजिटिव चेंज था इसमें। ये एक चीज़ आपको कंसिडर करनी चाहिए कि TPLP जो है वो सबसे ज़्यादा शॉर्ट हुआ था अनटिल थर्सडे। फ्राइडे की फ़िगर अभी मेरे पास नहीं है, तो लेकिन इसको आप देखिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है वो रोल ओवर वीक है, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि ये शायद अपने आप को शॉर्ट सेल को जो है वो कवरिंग हो इसमें, और इसमें पॉसिबिलिटी है कि फर्दर ये पॉजिटिव हो सकता है। हीट मैप आपको फ्राइडे का दिखा रहा हूँ। हीट मैप में आप देखिए कि रिफाइनरी सेक्टर जो है वो ओवरऑल ग्रीन रहा है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर वो भी ग्रीन रहा है एक्सेप्ट TPLT के, और तमाम सेक्टर्स जो हैं वो ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। अगर हम वीकली चेंज चेक कर लें हीट में, तो वीकली भी आप देखिए कि मामला बेहतर ही हैं। मोस्टली स्टॉक्स जो हैं वो ग्रीन में क्लोज हुए हैं। कमर्शियल बैंक्स जो था वो सेक्टर काफ़ी ज़्यादा उसने हिट किया क्योंकि जो बजट के अंदर प्रोविजंस थी वो कमर्शियल बैंक्स के लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव थी, तो उसका इम्पेक्ट आपको प्राइसिंग पे और उनके बिहेवियर पे, ट्रेडिंग बिहेवियर पे भी नज़र आया। अगर हम फ्राइडे की जो सिचुएशन है उसकी समरी को एक दफ़ा देख लें तो ओवरऑल यू कैन सी द ग्रीनरी ऑल अराउंड, और उसमें फर्टिलाइज़र सेक्टर जो था वो ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ उसमें। FFC, एंग्रो फर्टिलाइज़र और फातमा फर्टिलाइज़र ऑल वर नेगेटिव। वॉल्यूम 130 मिलियन का था और इसमें फर्दर कोई ख़ास चीज़ नहीं है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 1.6 ट्रिलियन की है एंड P रेशो 4.694 का है। देन ये आप देखिए वॉल्यूम का,
आपको ग्रेजुअली जो वॉल्यूम्स जो थे वो नीचे जाते हुए नज़र आए थे, लेकिन फिर रिकवरी पिछले 3-4 सेशन में हुई है और आप देख सकते हैं कि लास्ट सेशन जो 17 जून का था उसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आए। ट्रेडेड टर्नओवर वैल्यू का जो है वो भी हाईएस्ट रही है। तो एक्सपेक्टेड ये है कि मोमेंटम जो है वो मंडे को कंटिन्यू रहेगा एंड वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड ग्रीन ट्रेड्स अगेन ऑन मंडे। अच्छा, इसमें अगर आप देखिए कि लो जो लगा था पिछले हफ्ते में 40,654 का था, डेट वाज ऑन ट्यूसडे, और उसके बाद से आप देखें कि मार्केट ग्रीन जोन्स में ही है। लेकिन जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें मार्केट ने 42,300 के लेवल से रेजिस्ट किया है। अगर आप 4 घंटे के चार्ट पे देखें तो आपको इसके बारे में फर्दर डिटेल नज़र आ जाएगी। ये देखिए, आखिरी 4 घंटे के अंदर सेलिंग प्रेशर नज़र आया है, और अगर हम इसको फर्दर ब्रेक डाउन करें तो ये आपको 42,300 से आपको रिलेटिवली सेलिंग प्रेशर नज़र आया। अब आप इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी हद तक इस पोजीशन में थी कि जिन लोगों ने 40,600 800 पे बाइंग की थी तो उन्हें 40,300 का लेवल एक सेलिंग पॉइंट नज़र आया। तो लेकिन मार्केट अगेन इसको टेस्ट करेगी मंडे को, और फिर हमारे पास जो लेवल होंगे वो 42,700, 43,200 एंड 43,800 के लेवल बनेंगे। आप ये वीकली कैंडल ज़रा देखें। इस वीकली कैंडल में इंतहाई बुलिश मोमेंटम जनरेट हुआ है कि इस कैंडल ने पिछली जो कैंडल थी उसके उसमें लॉसेस भी शो किए, उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है उसमें आप देख सकते हैं कि इंटाई बुलिश डॉजी कैंडल बनी है। तो अभी फॉर द टाइम बिंग हमारे पास जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं वो मैंने अभी आपको बताया 42,700, 43,200 एंड 43,800। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट अगेन अपनी एक जोन के अंदर जो मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट किया उसके अंदर वापस आ गई है। और एक जो इम्पोर्टेंट लेवल जिसको मैं बार बार प्रोपिगेट कर रहा हूँ पिछले कुछ अरसे से, वो ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ट्रेंड लाइन है। वी सी के लास्ट मंथ इसने इसको पेनिट्रेट किया था, फिर रिकवरी आई है, इस मंथ इस लेवल को दोबारा पेनिट्रेट किया, लेकिन रिकवरी आ गई है। तो एज लॉन्ग एज कि ये जो ब्लैक ट्रेंड लाइन है ये सस्टेन रहती है तो फिर हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे क्लोजिंग इस ब्लैक ट्रेंड लाइन से नीचे आ जाती है तो देन हमें थोड़ा वरी होना चाहिए। ये तो मंथली था। फिर वीकली मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जो लेवल्स हमारे पास हैं, एक्सपेक्टेड ये है कि मार्केट 43,800 को टेस्ट कर सकती है, जो हमारा ये मूविंग एवरेज 20 भी है, EMA 20 जो 43,816 पर है। एक्सपेक्टेड ये है कि मार्केट इसको टेस्ट करेगी, और इन द मीन वाइल अगर हमारे पास IMF से कुछ अच्छी खबरें आ जाती हैं तो फिर हम 45,000 का लेवल भी देख सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा IMF की न्यूज़ पर। जो कुछ लोग प्रोपेगेट कर रहे हैं कि वो शायद अगले वीक के एंड तक या लास्ट फ्यू डेज ऑफ द मंथ उसमें शायद इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ये था जी वीकली रिव्यू ऑफ KSE 100 इंडेक्स और हमारी मंडे की पोजीशन। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।